अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कहावत के बारे में मुकम्मल जानकारी और उसकी कई मिसालें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कहावत किसे कहते हैं। देखिए, बहुत पेचीदा जुमला है, समझने की कोशिश कीजिए। किसी वाक़ये या किस्से का नतीजा जो बंधे हुए अल्फाज में बयान किया जाए, कोई फ़िक्रा या मक़ोला जो मिसाल देने के लिए मशहूर हो, उसे कहावत कहते हैं। ये अल्फाज का एक मजमुआ होता है जिसको हू बहू इस्तेमाल किया जाता है और किसी चीज़ की मिसाल देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहावत कहते हैं। इसकी एक मिसाल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये फ़िक्रा ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है। कब इस्तेमाल किया जाता है? जब गलती किसी की हो और ख़ुद वो जिसने गलती की है वो ख़ुद दूसरों को डांटे और चिल्लाए और अपना रौब दिखाए, उस वक्त ये कहावत कही जाती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल पुलिस को कहते हैं। तो ये एक मिसाल थी और कहावत की तारीफ़। अब हम कुछ मशहूर कहावतों को देखने वाले हैं, उनके मानी और मतलब के साथ। उर्दू कहावतें मानी और मतलब के साथ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कसूर अपना हो और दूसरों को बुरा भला कहना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बुरा काम जाहिर होकर ही रहता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी अपने इलाके में कमज़ोर भी ताकतवर होता है। अगला, आप भले तो जग भला, यानी आप खुद अच्छे हैं तो दुनिया भी अच्छी ही होगी। इंसान अच्छा हो तो दुनिया अच्छा बर्ताव करती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी वो मोहब्बत हो या दुश्मनी हो, कुछ भी हो, एक तरफा नहीं होती। वो कई चीज़ हो सकती है, यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें लिखी हैं। आगे कुआं पीछे खाई, जब हर तरफ से मुसीबत घेर ले तो ये कहावत बोली जाती है। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम बड़े हैं लेकिन काम बहुत छोटे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा फ़ायदा हो जाना, आम का भी और गुठलियों का भी। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, यानी जिसकी ख्वाहिश हो हमें वही नज़र आता है, वही बार बार याद आता है। अगला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेले आदमी से कोई भी मुश्किल काम नहीं हो सकता। अंधे के आगे रोना अपनी आंखें खोना, यानी किसी बेवकूफ़ को नसीहत करना बेफ़ायदा होता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गए। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, यानी खुदा जाने इस बात का, इस मामले का क्या हल निकलता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी घमंडी शख्स जब गुरूर ख़त्म हो जाए, उसका गुरूर चूर चूर हो जाए। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जब ज़रूरत ज़्यादा हो किसी को और उसको वो चीज़ कम मिले तो ये कहावत कही जाती है। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, चीज़ अपने पास हो और उसकी हर जगह तलाशी की जाए। आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर किसी मुसीबत को अपने सर पर ले लेना। एक हम्माम में सब नंगे, यानी हर इंसान में ऐब होता है तो कोई किसी की ग़ीबत ना करे। एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, यानी नसीहत पर अमल ना करना। अंधों में काना राजा, यानी सब बेवकूफ़ हैं, उसमें से एक जो है वो कम बेवकूफ़ है तो उसी को अच्छा समझा जाएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी सब ही एक जैसे हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं।
बख्शो बी बिल्ली चूहा लिंडोरा ही भला, यानी मुझे बिल्ली जी माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मैं जो हूं लिंडोरा ही भला, यानी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अभी दिल्ली दूर है, यानी अभी मंजिल आने में काफी वक्त है। भागते भूत को लंगोटी ही सही, यानी पूरा जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा बच जाए। पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, यानी हर तरफ से फायदा ही फायदा। पढ़े फारसी और बेचे तेल, यानी शरीफ आदमी हो लेकिन वो काम जो है वो गैर मुहज्जब करे। जान बची तो लाखों पाए, यानी मुसीबत से पीछा छूट गया। जब तक सांस तब तक आस, यानी मरते दम तक हमें उम्मीद कायम रखनी है। जान है तो जहान है, दुनिया में सबसे कीमती चीज जान है। अगर जान है तभी ये दुनिया हमारे लिए है, वरना जान नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास लाठी यानी ताकत होती है उसी का कब्जा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करना है वैसा ही हमें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष, यानी जहां जाइए आप बिल्कुल वैसा ही बन जाइए वो लोग जैसे हों। जितना गुड़ डालो उतना मीठा, यानी आप जितनी भी ज़्यादा मेहनत करेंगे कामयाबी उतनी ज़्यादा मिलती जाएगी। इसको कई चीज़ों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रंग भरोगे उतना ज़्यादा खूबसूरत होते जाएगा। तो एक मिसाल के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही उसका मतलब काफ़ी हो जाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सिर्फ बात करने वाले काम नहीं करते। पत्थर की लकीर यानी पक्का और मजबूत इरादा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, दमड़ी पैसे को कहते थे पुराने ज़माने में। तो चमड़ी चली जाए यानी दमड़ी ना जाए, तकलीफ झेल ले लेकिन पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। कंजूस के लिए खास तौर पर यह कहावत बोली जाती है। जान जाए पर वचन न जाए, यानी हमारी जान चली जाए लेकिन वादा पूरा होना चाहिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी दुनिया का जो आराम है वो थोड़े दिन का है। छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी हम अपने ओहदे से अपनी हद से ज़्यादा बढ़कर बात करें तो उस वक्त ये कहावत कही जाती है। चट मंगनी पट ब्याह, बहुत जल्दी कोई काम करना हो तो ये कहावत कही जाती है। चराग से चराग जलता है, यानी एक दूसरे से दूसरों को फायदा पहुंचता जाता है। चराग तले अंधेरा, यानी चराग के नीचे अंधेरा। हम दूसरों को तो फायदा पहुंचा रहे हैं लेकिन खुद उस फायदे से महरूम है, तो उसको कहते हैं चराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी गलत काम जो करता है उसको एक खटका लगा रहता है, उसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी गलत काम तो करना ऊपर से और अपना गुस्सा भी दिखाना और रौब झाड़ना। हरकत में बरकत, यानी हरकत का मतलब होता है हिलना, काम करना। तो हरकत करेंगे तभी बरकत मिलेगी, फायदा मिलेगा। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, यानी खुदा जब सजा देता है तो किसी को पता नहीं चलता, खामोशी के साथ। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी सोहबत का असर पड़ता है। डूबते को तिनके का सहारा, यानी बहुत ज्यादा मायूस को अगर थोड़ी सी भी हमदर्दी मिल जाए तो उसके लिए काफी होती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये उस वक्त कहावत कही जाती है जब आदमी किसी भी काम का न रहे, न यहाँ का रहे न वहाँ का रहे, हर जगह उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। राम राम जपना पराया माल अपना, यानी जाहिर में तो ईमानदारी दिखाना लेकिन अंदर से बेईमान होना, दूसरे का माल हड़पना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी दौलत या शोहरत या इज्जत चली गई लेकिन अभी तक उसकी अकड़ या घमंड गुरूर नहीं गया, उस वक्त ये कहावत कही जाती है। रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, यानी रोज कमाना और रोज खाना। सांच को आंच नहीं, सांच यानी सच, सच को कभी आंच नहीं पहुंचती, यानी नुकसान नहीं पहुंचता। करे कोई भरे कोई, यानी कसूर किसी का हो और सजा कोई और पाए। 100 सोनार की एक लोहार की, यानी जो ताकतवर होता है उसका
100 चलती है तो कमजोर की 1 चलती है, यानी कमजोर का बस जो है नहीं चलता। 100 बार सोनार की चलेगी तो 1 बार लोहार की मानी जाती है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी हर काम नरमी से नहीं होता। जो काम नरमी से नहीं होता उस वक्त ये कहावत कही जाती। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, ये जो काम नहीं करते शख्स, जो निकम्मे कहते हैं उसे, उनके लिए कहावत बोली जाती है। घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का जो राजदार होता है, जिसको राज पता होती है, वही जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मुर्गे की एक टांग, यानी अपनी जिद पर अड़े रहना। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से नेक बने रहना और अंदर से जलन या हसद रखना। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी अपने खुद के अंदर वो सलाहियत नहीं है और हम जो है उस काम को गलत कह दें तो उस वक्त कहते हैं नाच ना आए आंगन टेढ़ा। थाली का बैंगन, थाली का बैंगन जब थाली में रख दिया जाता है तो वो यहाँ से वहाँ लुढ़कता रहता है, यानी कि उसका एक कोई कायदा, कोई उसूल नहीं होता। ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो किसी के भी तरफ चले जाते हैं, उनका एक कोई खास कानून कायदा नहीं होता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी जब कोई शर्मिंदगी किसी को हो जाए, बेइज्जती हो जाए, तो वो उसका बदला किसी और चीज में निकालता है तो उसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो बात आम हो सबको बताने की उसको कोई जरूरत नहीं, सब तो पता है। यानी यहाँ पर हाथ कंगन, यानी हाथ में जो कंगन है उसको देखने के लिए आरसी की क्या जरूरत, यानी आईने की क्या जरूरत है, हाथ तो वैसे ही नजर आ जाता है। चेहरे पर कोई सिंगार है तो उसको लिखने के लिए आरसी यानी आईने की जरूरत होती है, तो कंगन के लिए आरसी की जरूरत नहीं है, वो तो आम है। हाथी निकल गया दुम रह गई, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है, उसकी बनिस्बत उसकी दुम बहुत छोटी होती है, यानी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, पूरा का पूरा हाथी निकल गया है, यानी पूरा काम हो चुका है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी अगर कोई बुढ़ापे में कोई जवानी की जैसी हरकत करने लगे तो उसे कहावत कही जाती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कोई बहुत बुरा शख्स है और वो समझाने पर नहीं समझ रहा तो उस वक्त कहते हैं लातों के भूत, ये अब बातों से नहीं मानेंगे, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी हमारा काम भी हो जाए और किसी को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करना है और दरिया में डाल देना, यानी अच्छे काम का बदले का फिक्र नहीं होनी चाहिए हमें, नेकी करके फौरन उसको दरिया में डाल देना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए और उसका बदला तो अल्लाह देता ही है। अंगूर खट्टे हैं, यानी जब कोई चीज़ हम लोगों को नहीं मिलती, नसीब नहीं होती, तो हम उस चीज़ को ही बुरा कह देने लगते हैं, तो उस वक्त कहा जाता है अंगूर खट्टे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे को तैसा, यानी बुरे इंसान को और ज़्यादा बुरा मिल जाए तो जैसे को तैसा इसकी मिसाल दी जाती है। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी बेवकूफ़ शख्स के आगे अकल की बात करने लगना। गई भैंस पानी में, यानी कोई बड़ा नुकसान हो गया। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके आगे तो भैंस ही सब कुछ होती है, काला अक्षर जो है वो भैंस के बराबर अनपढ़ लोगों के लिए कहावत कही जाती है। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी जब कोई चीज़ किसी को खाने के लिए दी जाती है और वो मना कर दे तो उस वक्त ये कहावत कही जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो वो छोटी मोटी चीज़ों से भी बहुत मोहतात रहता है, एहतियात करता है। दाल में कुछ काला है, यानी शक का अंदेशा जब होता है तो उस वक्त ये कहावत कही जाती है। 4 आने की मुर्गी और 12 आने की मसाला, यानी असल जो कीमत है वो कम होना और उस पर जो खर्च है वो ज़्यादा होना। इसके लिए एक कहावत और है, 9 की लकड़ी 90 लोहारी। ठीक है। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना, यानी फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। 16 आने सही, ये कही जाती है कहावत। 16 आने का 1 रुपया होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, यानी 100% को पुराने ज़माने में 16 आने दुरुस्त कहा जाता था, यानी बिल्कुल दुरुस्त। एक पंथ और 2 काज, एक मौके पर जब 2 काम एक साथ निकल आए तो उस वक्त कहते हैं कि एक पंथ में 2 काज।
आज मरे कल दूसरा दिन, यानी ज़िंदगी जो है वो पायदार नहीं होती है, उसको एक दिन ख़त्म होना है। ऊँट के गले में बिल्ली, यानी बेजोड़ रिश्ता, कोई जोड़ नहीं, कोई मेल नहीं मियाँ बीवी का। हाथी के पाँव में सबके पाँव, यानी नेक आदमी की दौलत में सबका हिस्सा होता है। नेक आदमी जो है अपनी दौलत बांटता रहता है। अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता, यानी अल्लाह की वो मसलियत है कि वो हर किसी को मुनासिब तरीके से मुनासिब चीज़ें अता करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।